पहला आंसर है भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही आंसर इसका बी है। बी आंसर सही है, सुचेता कृपलानी सही आंसर है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है। रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है। तो ऑप्शन ए है जैविक विविधता, ऑप्शन बी है लुप्तप्राय जीव, ऑप्शन सी है कीटनाशक, ऑप्शन डी है खेती पद्धति। तो सही आंसर इसका बी सही आंसर है। बी सही आंसर है, लुप्तप्राय जीव सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है जीडीपी, ऑप्शन बी है सीपीआई, ऑप्शन सी है आईआईपी, ऑप्शन डी है एनएनपी। तो सही आंसर इसका सीपीआई है। बी ऑप्शन सही है। बी सही आंसर है, सीपीआई। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है पढ़नी, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है भास्कर। तो सही आंसर इसका ए सही आंसर है, चाणक्य सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है नंदा देवी एक्सप्रेस चलती है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली और देहरादून के बीच, ऑप्शन बी है दिल्ली और लखनऊ के बीच, ऑप्शन सी है लखनऊ और देहरादून के बीच, ऑप्शन डी है वाराणसी और हल्द्वानी के बीच। तो सही आंसर इसका लखनऊ और देहरादून के बीच चलती है। सी ऑप्शन सही है, लखनऊ और देहरादून के बीच चलती है। नंदा देवी एक्सप्रेस लखनऊ और देहरादून के बीच चलती है। अगला प्रश्न है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी किस वर्ष लागू किया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी किस वर्ष लागू किया गया। तो ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। तो सही आंसर इसका सी सही आंसर है, 2016 सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है संविधान में कितनी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल है। तो संविधान में कितनी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल है। तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 22। तो सही आंसर इसका डी है, 22 सही आंसर है, डी सही है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है होमी भाभा, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है के सिवन। तो सही आंसर इसका सी सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। कहते हैं ना दोस्तों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी तकदीर बन जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM को स्थापना कब हुई थी? NAM की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1961, डी ऑप्शन है 1972। तो सही आंसर इसका सी है, सी ऑप्शन सही है 1961, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 5 जून। तो सही आंसर इसका ए है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है माउंट संतोपस किस राज्य में है? माउंट संतोपस किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, तो ऑप्शन डी है सिक्किम। तो सही आंसर इसका माउंट संतोपस किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1947। तो सही आंसर इसका सी है, सी सही आंसर है 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है गुरुग्राम हरियाणा। तो सही आंसर इसका डी सही आंसर है, डी सही आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। सही आंसर डी है।
अगला प्रश्न है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर इसका बी सही आंसर है। बी सही आंसर है। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2008। तो सही आंसर इसका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। ए ऑप्शन सही है 2005। अगला प्रश्न है एशिया विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशिया विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है मनीला, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो सही आंसर इसका मनीला है। एशिया विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला है। सी ऑप्शन सही है मनीला। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1992। तो सही आंसर इसका 1973 है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है 1973। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो सही आंसर इसका जिनेवा है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है जिनेवा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है पोटास, ऑप्शन डी है प्रतिरक्षा स्तर। तो सही आंसर इसका प्रतिरक्षा स्तर है। डी ऑप्शन सही है।
डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत को कोकिला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही आंसर इसका सी है। सी आंसर सही है, सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है संविधान का प्रारूप किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? संविधान का प्रारूप किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन ए है राज्य पुनर्गठन समिति, ऑप्शन बी है मसौदा समिति, ऑप्शन सी है भाषा समिति, ऑप्शन डी है नीति निर्देशक समिति। तो सही आंसर इसका बी सही आंसर है, मसौदा समिति। बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है उजाला योजना किससे संबंधित है? उजाला योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है एलईडी बल्ब वितरण, ऑप्शन बी है शौचालय निर्माण, ऑप्शन सी है गैस कनेक्शन, ऑप्शन डी है बिजली बिल छूट। तो सही आंसर इसका उजाला योजना किससे संबंधित है? तो एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मुगल सराय, ऑप्शन बी है हावड़ा, ऑप्शन सी है बिजवाड़ा, ऑप्शन डी है कानपुर। तो सही आंसर इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सही आंसर इसका ए है। ये सही आंसर है, मुगल सराय, जो अभी 2024 अभी जो है ये नाम चेंज होकर मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है। उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, मुगल सराय का नाम चेंज होकर है। ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है 2024 तक? तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 21। तो सही आंसर इसका डी सही आंसर है। डी सही आंसर है 21। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है 2024 तक? तो 21 बायोस्फीयर रिजर्व है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सैलागिरी, ऑप्शन बी है सगरमाथा, ऑप्शन सी है कांचनजंगा, ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा। तो सही आंसर इसका सगरमाथा है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, सागरमाथा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? तो ऑप्शन ए है टी.एन. शेषन, ऑप्शन बी है के.वी. के सुंदरम, ऑप्शन सी है सुकुमार सेना, ऑप्शन डी है एस.वाई. कुरैशी। तो सही आंसर इसका सुकुमार सेना है। सी ऑप्शन सही है, सुकुमार सेना। भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेना चुनाव आयोग थे। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे हर साल कौन प्रस्तुत करता है? इकोनॉमिक सर्वे हर साल कौन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी है मुख्यालय आर्थिक सलाहकार। तो सही आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, वित्त मंत्री। इकोनॉमिक सर्वे हर साल कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, इनटू। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक अधिकतम लागू रह सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक अधिकतम लागू रह सकता है? तो सही आंसर इसका 6 मंथ। ऑप्शन ए है 6 मंथ, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है अनिश्चित काल। तो सही आंसर इसका सी है। सी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन कितने समय तक अधिकतम लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष तक रह सकता है, सबसे ज्यादा 3 वर्ष तक रह सकता है। अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1857, तो ऑप्शन डी है 1782। तो सही आंसर इसका 1764 है। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1764 में लड़ी गई थी। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, 1764 में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूएससी 360 को। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।